नमस्कार दोस्तों, संस्कृत बीएड ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2010 का सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, 2010 का सॉल्व पेपर है, व्याख्यात्मक सहित है आप लोगों के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं बाण भट्ट, भर्तृहर, अंबिका दत्त दोस्तों, इसका आंसर तीसरा सही होगा। अंबिका दत्त व्यास को घटिया शतक की उपाधि से विभूषित किया गया है क्योंकि वक्तृत्व, विशास्त्रार्थ और कविता करने में अंबिका दत्त को इतना अभ्यास हो गया था कि उन्हें घटिया शतक की उपाधि मिल चुकी थी दोस्तों। यह 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेते थे, इसलिए इनको घटिया शतक की उपाधि मिली थी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बाण भट्ट का काल माना जाता है 4वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी दोस्तों, इसका आंसर चौथा सही होगा। 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट का काल माना जाता है। बाण भट्ट हर्ष के सभा पंडित थे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, गा दोग्धम पयः वाक्य में गा की संज्ञा होगी कर्म दोस्तों, इसका आंसर दूसरा सही होगा। गा दोग्ध पयः वाक्य में गाम की संज्ञा होगी दूसरा कर्म, इसका आंसर दूसरा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, कादम्बरी के कथानक का आधार है महाभारत, पद्म पुराण, कथास्तार, बृहद कथा दोस्तों। कादम्बरी के कथानक का आधार बृहद कथा होती है, इसका आंसर तीसरा सही होगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरांचरित से नहीं है? विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांग की योजना, अष्टपदा दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन में चौथा सही अष्टपदा। नंदी महाकाव्य बुद्ध द्वारा रचित उत्तरांचरित नाटक में विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांग योजना, ये तीनों शैलीगत विशेषताएं मिलती है, किंतु अष्टपदा नांदी का उल्लेख नहीं है दोस्तों, इसका आंसर चौथा सही होगा। छठा क्वेश्चन, राजा शूद्र की राजधानी थी विदिशापुर, उज्जैनी, अवंती, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। राजा शूद्र की राजधानी विदिशापुरी थी, विदिशा नामक नगरी राजा शूद्र की राजधानी थी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, छायांक का संबंध किस नाटक से दोस्तों? उत्तरामचरित से छायांक का अंक से संबंध है, इसका आंसर पहला सही होगा। उत्तरामचरित दोस्तों भवभूत द्वारा रचित नाटक है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आठवां क्वेश्चन है, निम्न के पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम है। कालिदास, भारवी, माघ, इसका आंसर तीसरा सही होगा दोस्तों। नौवां क्वेश्चन, अंबिका दत्त अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है, कौन सी कोट की नायक है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत किस कोट के नायक? धीरोदात्त कोट के नायक है। 10वां क्वेश्चन देख, किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की संख्या 18 है, या महाकाव्य भारवी की रचना है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा, रीवा, नर्मदा, व्यास दोस्तों। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी नर्मदा है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 12वां क्वेश्चन है, निधि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। निधि शब्द पुल्लिंग है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? निधि, प्रविधि, विधि, सरणी दोस्तों। पुल्लिंग शब्द सरणी नहीं है। 14वां क्वेश्चन, मेघदूत में यक्ष का नाम क्या था? तो मेघदूत में यक्ष का नाम था राजवाहन, हेमाली, बुध, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसमें से कोई नहीं, आंसर इसका चौथा सही होगा। यक्ष का नाम इनमें से कुछ नहीं था। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था महमूद गजनबी।
दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला शासक था, उसका उल्लेख इम्तियाज व्यास के शिवराज विजय में किया गया है। इसका आंसर तीसरा सही होगा। 16वां क्वेश्चन, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है दोस्तों? हर्षचरित, कांदमी, मुकुटताडितक, तिलक मंजरी। दोस्तों बाणभट्ट की तिलक मंजरी नहीं है, हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटताडितक तीनों है। चौथा तिलक मंजरी तीसरा नहीं है। 17वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भी धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भयतु, भयतु, विभूति, विभेतु। दोस्तों इसका आंसर चौथा सही होगा, विभेतु। 18वां क्वेश्चन, अर्थों ही कन्या पर की सूक्ति है। गौतमी, अनसुईया, सारंग कौर। दोस्तों अर्थों ही कन्या पर की यह सूक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के 22वें में उद्गीत है। उद्गीत यह कण्व की है। अर्थों ही कन्या पर की चौथा इसका आंसर सही होगा। 19 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, राजा दुष्यंत की प्रथम प्रश्नानी थी। सानुमति, शकुंतला, मेनका, वसुमती। दोस्तों राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी वसुमती थी। 20वां क्वेश्चन, राजन शब्द की सप्तमी एक वचन में रूप होगा। राजी, रागी, राजान, रागी एवं राजान। दोस्तों इसका आंसर तीसरा सही होगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रागी और राजान रूप दोनों होगा। दोस्तों 21वां क्वेश्चन, युष्मत शब्द की चतुर्थ बहुवचन का रूप है। तुभ युष्मेभ्यः, वह युष्मेभ्याम। दोस्तों वह युष्मत शब्द का चतुर्थ बहुवचन वह होगा, इसका आंसर दूसरा सही होगा। 22वां क्वेश्चन, लब्ध धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा लव्यदम। दोस्तों लब्ध धातु आत्मनेपदी विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लव्यदम होगा। दोस्तों इसका आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। वदतु, वदतु, ब्रवतु, ब्रवीतु, ब्रूहि। दोस्तों इसका आंसर तीसरा होगा, ब्रवीति। इसका आंसर तीसरा सही होगा। 24वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जन धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा जाये। इसका चौथा सही होगा। संधि है, पदवद इनमें से दोनों, वर्णविद इनमें से दोनों नहीं। दोस्तों संधि है, वर्णविद। संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर दूसरा सही होगा। 26वां क्वेश्चन, रामेण बाणेन हतः बलि वाक्य में बलि कौन कारक है? कर्ता, प्रतिपादक, करण, कर्म। दोस्तों रामेण बाणेन हतः बलि वाक्य में बलि कौन सा कारक कर्म होता है? दोस्तों इसका आंसर दूसरा सही होगा। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, द्रोणो ब्रूहि वाक्य में ब्रूहि पद में कौन विभक्ति है? प्रतिपादी का अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति है। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भवान पद का कर्मवाच्य होगा भवेत, उप्यते। दोस्तों इसका आंसर चौथा सही होगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। श्रांता जना शीघ्र सेरते। इसका आंसर दूसरा सही होगा। 30वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छाटिए। सह क्रौचित साधु पश्यति, सह कंचित साधु पश्यत, सह कंचित साधु पश्यत, सह कश्चन साधु पश्यत। इसका आंसर चौथा सही होगा। 31वां क्वेश्चन, कार्य व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति है। पृथ्वीराज की, युधिष्ठिर की, शिवाजी की, सरदार पटेल की। तो दोस्तों कार्य व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति है शिवाजी की। शिवाजी अंबिका दत्त व्यास कृति शिवराज विजय से उद्गृत है, इसलिए शिवाजी। भारवी का आश्रयदाता राजा था, पुलकेशिन का भाई था। दोस्तों भारवी का आश्रयदाता पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का अनुज था। भारवी के विष्णुवर्धन से मित्रता थी, उसने भारवी को अपना सभा पंडित बनाया था। दोस्तों इसका आंसर तीसरा सही होगा। 33वां क्वेश्चन, भारवी थे दक्षिणार्ध पश्चिमी भाग, औदिच्य पूर्वी भाग। दोस्तों भारवी थे दक्षिणार्ध। इसका आंसर पहला सही होगा। सभी विद्वान दोस्तों उनको दक्षिणार्ध मानते हैं।
34वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, न खलु धीमातम कश्चिद विषयो नाम सूक्ति है कीर्तार्जुनियम की सुक्ताशोपदेश शिवराज विजय अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों न खलु धीमात कश्चिद विषयो नाम सूक्ति महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। इस सूक्ति का अर्थ है विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती। इसका आंसर चौथा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से यह सूक्ति ली गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बाढ़ वस्तु पंचानन सूक्ति किसने बाढ़ वस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही थी? चंद्रदेव ने। दोस्तों इसका आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36वां क्वेश्चन, ज्ञान वर्धुभिग्धि ब्रह्मा नरा न रजति पद में अलंकार अतिशयोक्त। इसका आंसर पहला सही होगा। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं दोस्तों? लघुत्रयी के अंतर्गत कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। दोस्तों यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम को लघुत्रयी ग्रंथ में माना गया। तीनों महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किरातार्जुनियम गुप्तचर किस वेश में आता है? दोस्तों किरातार्जुनियम ब्रह्मचारी के वेश में आता है। इसका आंसर तीसरा सही होगा। सुकनासुक देश किस ग्रंथ का अंश है? दोस्तों सुकनासुक देश कादम्बरी का है। सुकनासुक देश महाकवि बाढ़ द्वारा रचित कादम्बरी का एक अंश है। इस अंश विशेष में सुकनास द्वारा चंद्रपीठ को उपदेश दिया जाता है, इसीलिए इसका एक अंश सुकनासोपदेश रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन 40वां, संस्कृत में कितने अलंकार हैं? दोस्तों संस्कृत में 10 अलंकार है। संस्कृत में कुल 10 अलंकार माने गए हैं। ये 10 अलंकार हैं इस पर लट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिट। दोस्तों यही 10 लकार माने गए हैं। 41वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम चौथे अंक में 22 श्लोक कुल माने गए हैं। इसका आंसर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वध महाकाव्य की कथावश विभाजित है। दोस्तों सर्गों में शिशुपाल वध महाकाव्य की कथावश विभाजित है। सर्गों में कुल 20 सर्ग माने गए हैं। इसमें होत ऋकार को कौन सी संधि है? होत ऋकार में दीर्घ संधि है। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय। दोस्तों अभितः या सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति मानी जाती है। इसका आंसर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन 45वां दोस्तों, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः यह सूक्ति ग्रंथ वह यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है? किरातार्जुन युधिष्ठिर की उक्ति। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः यह सूक्ति महाकाव्य भारवी की किरातार्जुन महाकाव्य प्रथम ग्रंथ से उद्धृत है। यह वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालकः अध्यापकेन पुस्तकान पठयन्त। इसका आंसर चौथा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालकेन मोदकम रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है? रुच्यार्थानाम प्रियमाण। इसका दूसरा आंसर सही होगा। यड़ संधि का उदाहरण है गुरु आदेश, गुरुवादेश। इसका तीसरा आंसर सही होगा। प्रसुप्त सेव दयिते तीसरा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छदोप मैनेन सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों यह उत्तर रामचरित नाटक की तृतीय अंक का श्लोक है। 50 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अय कठोर यसा किल ते प्रिय कथन किसका है? सीता का, तमसा का, मुरला का, बासंती का। दोस्तों अय कठोर यसा किल तो प्रियम यह कथन बासंती का है। ये उत्तर रामचरित्र का है। बासंती राम से कहती है। 51 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 51 नारिकेल फल समितम वचा सूक्ति किस कवि के लिए है? नारिकेल फल समितम भारवी के लिए है। इसका आंसर दूसरा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन,
अदेव मातृका स्निग्ध धो जन नो गंतव्य इति श्रूयेत। यह कथन किसका है? यह कथन सारंगव का है। धीरेन्द्र बाल गदली में धीरेन्द्र का अर्थ है सघन से, इसका आंसर तीसरा सही होगा। बद्ध द्वितीय का अर्थ है प्रिय के साथ, इसका आंसर चौथा सही होगा। आश्चर्योतनु तनम नु हरिश्चंद्र पल्लवानाम में न नु की अलंकार का वाचक है। अतिशयोक्त संदेह दोस्तों, इसका आंसर चौथा संदेह होगा। यक्ष का प्रयास कितने दिनों का था दोस्तों? यक्ष का प्रयास 1 वर्ष का था। कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए शाप दिया था। मेघदूतम की है। कृत प्रमाण में कौन सा समास है? तत्पुरुष द्विग अव्ययी भाव बहुव्रीहि। दोस्तों कृत प्रमाण में बहुव्रीहि समास है, इसका आंसर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? वनेचर में टप प्रत्यय है दोस्तों, इसका आंसर तीसरा सही होगा। अश्रोषम में कौन सा अलंकार है? अश्रोषम में लुंग है। वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा है? अड़ प्रत्यय लगा, इसका आंसर पहला सही होगा। 61 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? 8 को पुल्लिंग में अष्टव कहेंगे, इसका आंसर दूसरा सही होगा। भवभूत का संबंध किस कृति से नहीं है? भवभूत का संबंध बुद्धिचरितम से नहीं है, इसका आंसर तीसरा होगा। दुष्यंत और शकुंतल की कथा महाभारत के किस अध्याय में प्राप्त होती है? दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत आदि पर्व के अध्याय में प्राप्त होती है, इसका आंसर तीसरा सही होगा। दोस्तों आज मैं 2010 का सॉल्व पेपर आप लोगों के लिए लेके आई थी। यह फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊंगी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।